we will see activity number 19, इंग्लिश सब्जेक्ट क्लास 8। देखिए इसमें जो है एक अनसीन पैसेज दिया हुआ है। आपकी जो एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी शीट होती है, उसमें सीन और अनसीन पैसेज दिए जाते हैं। सीन पैसेज वो होता है जो हमारे टेक्स्ट बुक से लिया जाता है। यहां पर दिया हुआ है एक अनसीन पैसेज। इन शॉर्ट मैं आपको बताता चलूं कि ये जो अनसीन पैसेज जो आपके सामने दिया हुआ है, इसमें मेन टॉपिक ये है कि एक सजेशन दिया हुआ है कि अगर हम कोई पेट डॉग लेना चाहते हैं, कोई अडॉप्ट करना चाहते हैं, यानी हम डॉग को अगर पालना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम पपी लेने की बजाय जो अडल्ट डॉग होता है, यानी डॉग का बहुत छोटा बच्चा पालने के बजाय हम थोड़ा ज्यादा उम्र का डॉग लें, क्योंकि अगर हम ज्यादा उम्र का डॉग लेते हैं तो उसको हमें ज्यादा ट्रेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो हमारे लिए फायदेमंद होगा। तो ये टॉपिक जो है, इसमें ये तमाम पॉइंट्स जो कवर किए गए, इसका बेसिक आइडिया यही है, वो इसमें बताने की कोशिश की गई है कि वी शुड अडॉप्ट एन अडल्ट डॉग इंस्टेड ऑफ अ पपी, है ना। कुत्ते का छोटा पिल्ला पालने के बजाय हमें बड़ा डॉग अडॉप्ट करना चाहिए। तो ये मेन जो बेसिक आइडिया इस अनसीन पैसेज में दिया गया है। तो आप चाहे तो इस पैसेज को एक मर्तबा आप रीड कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। बेसिक आइडिया मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें एक्टिविटी आपको कौन कौन सी करनी है। पहली एक्टिविटी आपको ये करनी है कि ये जो पैसेज दिया हुआ है, इसमें आपको कुछ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो कि आपके लिए फैमिलियर नहीं है, आपके लिए अननोन है। देखिए कोई भी वर्ड्स जो होते हैं वो इजी या डिफिकल्ट नहीं होती है। अक्सर हम कहते हैं कि डिफिकल्ट वर्ड, कोई भी वर्ड डिफिकल्ट नहीं होता है। जैसे मैं आपको बताता चलूं कि इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड मिलेंगे जो आप लोगों ने इससे पहले शायद सुने भी हो, लेकिन जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं। जैसे यहां पर मान लीजिए वर्ड दिया हुआ है पेट डॉग, है ना। तो डॉग का मानी तो आपको पता है, लेकिन पेट हो सकता है कि आपको पेट का मानी नहीं पता हो। तो पेट का मतलब होता है पालतू। अब वो स्टूडेंट जो पेट का मानी जानता है उसके लिए इजी वर्ड हो जाएगा। वाई? बिकॉज ही नोज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। लेकिन अगर हमें इस वर्ड के मीनिंग नहीं पता है या हम पहली मर्तबा सुन रहे हैं, तो इट विल बी अननोन वर्ड टू अस। ये हमारे लिए अननोन होगा या अनफेमिलियर होगा। हम इसको हम डिफिकल्ट वर्ड नहीं कहेंगे। तो पहली एक्टिविटी आपकी ये रहेगी कि इस अनसीन पैसेज में जितने भी ऐसे वर्ड्स आए विच आर अनफेमिलियर टू यू, मीन्स अननोन टू यू, पहले आप उन तमाम वर्ड्स की एक लिस्ट तैयार कीजिए। इस पैसेज में जितने भी ऐसे वर्ड्स आए जो आपके लिए नए हैं, आप उसके मानी नहीं जानते हैं, उन वर्ड्स की लिस्ट तैयार कीजिए और उन्हें समझने की कोशिश कीजिए, है ना। पैसेज तो आप समझ सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं कि हर वर्ड की मानी आपको समझना जरूरी हो पैसेज को समझने के लिए, क्योंकि बेसिक आइडिया मैंने आपको बता दिया है। लेकिन जो अनफेमिलियर वर्ड है, अननोन वर्ड है फॉर यू, आपके लिए, वो आप पहले जो है नोट डाउन कीजिए एक कॉपी में और फिर उसके मानी लिखिए। चाहे आप किसी डिक्शनरी से उसके मानी तलाश करें या आप इंटरनेट पर भी उसके मानी तलाश कर सकते हैं, गूगल पर सर्च कर कर। तो उसके मानी लिखिए। कम से कम नियर अबाउट 15 वर्ड्स तो आपको लिखना है। कम से कम 15 वर्ड्स ऐसे लीजिए जो आपके लिए अननोन है, अनफेमिलियर है। उसके बाद दूसरी एक्टिविटी आपको क्या करना है कि इसमें जो वो एक वर्ड आया है और वो वर्ड है पाउंड। देखिए अब सेंटेंस दिया है, व्हेन मोस्ट पीपल गो टू द पाउंड टू गेट अ डॉग। यानी इस जुमले में ये बताया गया कि जब बहुत सारे लोग पाउंड में जाते हैं, किस लिए? टू गेट अ डॉग, एक डॉग लेने के लिए, है ना। जिन लोगों को डॉग को पालना होता है तो वो पाउंड में जाते हैं। अब यहाँ पर पाउंड का मतलब वो होता है कि ऐसी जगह जहां पर जो आवारा डॉग होते हैं, जो इधर उधर भटकते रहते हैं, उनको पकड़कर एक जगह रखा जाता है और फिर लोग आकर ले जाते हैं उनको पालने के लिए। तो उसे क्या कहते हैं? पाउंड कहते हैं। तो यहां पर पाउंड का मतलब वो हो रहा है कि द हाउस ऑफ डॉग्स, है ना, जहां पर डॉग्स को रखा जाता है। लेकिन अब इसी पाउंड को अलग अलग तरीके से यूज किया है। जैसे यहां पर दिया हुआ है, द पाउंड इज द यूनिट ऑफ मनी विच इज यूज्ड इन द यूके। यूनाइटेड किंगडम में पाउंड का इस्तेमाल होता है एक पैसे के लिए। जैसे हमारे यहाँ पर रुपया होता है, वैसे वहां पर पाउंड होता है। इट रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। अब देखिए यहाँ पर इस सिंबल, जैसे हमारे यहाँ पर रुपये का एक पर्टिकुलर सिंबल होता है, तो ये जो पाउंड का सिंबल होता है यूके में, तो
वहां पर पाउंड जो होता है 1 पाउंड 2 पाउंड 3 पाउंड, जैसे हमारे यहाँ 1000 रुपया 100 रुपया ऐसा होता है, वैसे वहां पर पाउंड होता है। अब दूसरे पाउंड का मतलब क्या होता है? अ पाउंड इज अ यूनिट ऑफ वेट यूज्ड मेनली इन ब्रिटेन, अमेरिका एंड अदर कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज स्पोकन। कुछ ऐसे कंट्रीज जहां पर इंग्लिश बोली जाती है, तो वहां पर पाउंड जो है एक वजन के तौर पर इस्तेमाल होता है। जैसे हम कहते हैं 1 kg 2 kg, किलो में हम कहते हैं। तो इसी तरीके से पाउंड जो है एक वजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वजन का नाम है। कहां पर? ब्रिटेन, अमेरिका और कुछ अदर कंट्रीज जहां पर इंग्लिश बोली जाती है, यहां पर पाउंड जो है कुछ अलग माने में इस्तेमाल हो रहा है। एंड देन नंबर 3, अ पाउंड इज अ प्लेस वेयर डॉग्स एंड कैट्स फाउंड वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट आर टेकन। यानी ऐसी जगह जहां पर डॉग्स और कैट्स भटकते हुए पाए जाते हैं, उन्हें रखा जाता है, तो उसे भी क्या कहते हैं? पाउंड कहते हैं। तो इस तरीके से एक ही वर्ड है और वो वर्ड है पाउंड, लेकिन उसका अलग अलग तरीके से इस्तेमाल हुआ है। तो यहां पर यह बताने की कोशिश की है कि सम टाइम कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स जो अलग अलग मीनिंग में यूज किए जाते हैं। तो इसमें आप देखिए कोई ऐसा लफ्ज आपके सामने आता है कि इस पैसेज में कि जो आपको लगता हो कि ये जो वर्ड है वो एक से ज्यादा माने में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहां पर देखिए एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, यहां पर वर्ड है फन। फन का मतलब होता है मजाक या किसी का मजाक उड़ाना, है ना, ये माने में इस्तेमाल होता है। तो फन मजाक और किसी का मजाक उड़ाना, यानी वर्ब के माने में इस्तेमाल होता है और नाउन के माने में भी। तो इसको आप दो तरीके से अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे और कोई वर्ड यहां पर आया कि आप उसको फाइंड आउट कीजिए। ये आपकी सेकंड एक्टिविटी रहेगी। पहली एक्टिविटी मैंने बताया कि आपको जो है जो भी न्यू वर्ड अनफेमिलियर वर्ड है वो राइट डाउन करना है और उसके माने भी आपको सर्च करना है, तलाश कर कर लिखने हैं। और जो वर्ड उसमें आ रहे हैं, जो वर्ड आपने फाइंड आउट किए, तो आप ट्राई कीजिए कि उसके जरिए जो कुछ सिंपल सेंटेंसेस भी आप बनाइए, है ना। जो वर्ड्स आप फाइंड आउट करेंगे जिसके माने आपको नहीं मालूम है, फिर आप उसके माने भी तलाश करना है आपको, और फिर उन वर्ड्स को, कुछ वर्ड्स का यूज करते हुए आप कुछ सिंपल सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। तो इस तरीके से इसमें ये दो एक्टिविटी आपको हल करनी है। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन विच विल बी एक्टिविटी नंबर 20।